Assalamu alaikum. Today's topic is about mechanism of enzyme action. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो हमारे पास एंजाइम एक्शन होता है उसके जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकंड हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्मिंग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन क्या होता है रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। 3 स्टेप्स में हमारे पास जो है एंजाइम का मैकेनिज़्म जो है वो परफॉर्म होता है। अब हम उन्हें जो है वो वन बाय वन जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमें पता है एंजाइम की एक्टिव साइट की क्या होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक मैनर में कि वो इन सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच हो, उसके साथ बॉन्ड बना ले और फिर वो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, अब हम देखते हैं वो किन लिंकेजेस के साथ उसके साथ अटैच हो रहा है। वो क्या होते हैं, बेसिकली वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो अगर वो तो फिर उसके से उससे जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर एंजाइम से कैसे सेपरेट होगा। इसलिए उसके दरमियान क्या होती है, वीक बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। अब वो बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं, एंड वैन डर वाल बॉन्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं समटाइम्स, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना उनमें, यानी कि जो कि दोबारा बैकवर्ड जो है वो कन्वर्ट नहीं होते, तो उनमें क्या जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी होते हैं। This binding take place between the substrate molecule and the place over the enzyme called the substrate site or active site as well as the catalytic site. Active site के 3 नाम है, उसको active site भी बोल सकते हैं हम, उसको substrate site भी बोल सकते हैं हम, उसको catalytic site भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी catalysis डिपेंड कहाँ कर रही होती है, एक्टिव साइट पे, तो उसको हम catalytic site भी बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैंने आपको बताया था क्लेफ्ट के तौर पे होती है, एक पॉकेट की तरह होती है, उसकी जो है सबस्ट्रेट के साथ क्या होगी, हाई अफिनिटी होती है, ग्रेटर स्पेसिफिसिटी होती है, अफिनिटी हाई होती है, जिसके वजह से वो उसके साथ आके कंबाइन करता है और जो है वो बनाता है। और हमें पता है कि जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव साइट का, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट के, ताकि सबस्ट्रेट अच्छे इजीली फिट हो जाए उसके अंदर। अब हमारे पास जो है इसके बिना 2 तरह के मॉडल पेश हुए हैं। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, एंड सेकंड वन हमारे पास आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के बारे में था कि जो है हमारे पास जो एक्टिव साइड होती है वो एक लॉक और की तरह, यानी कि एक उनकी जो है रिजिड स्ट्रक्चर है कि उसमें की आके जैसे अटैच हो जाती है लॉक के अंदर, उसी तरह हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर आके अटैच हो जाता है। उसमें जो होती है एक्टिव साइड है वो रिजिड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, वो फिक्स्ड ही रहती है। लेकिन जो उसके बाद हमारे पास जो आया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, कि उसमें क्या होता है, एंजाइम अपने अंदर अपनी एक्टिव साइड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, यानी कि जब कोई भी सबस्ट्रेट उसके पास आता है तो वो सबस्ट्रेट की शेप को देखकर अपने अंदर चेंजेस ले आता है, ताकि सबस्ट्रेट के उसके अंदर क्या हो जाए, इजीली फिट हो जाए। ये था हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उन्होंने कहा कैटालिटिक साइट इज रिप्रेजेंटेड एज द असेंबली ऑफ रिएक्टिव केमिकल ग्रुप ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल। These chemical groups are exposed to the exterior of the enzyme molecule due to characteristic फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन इट्स 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि हमें पता है एक्टिव साइट जो होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, कुछ केमिकल ग्रुप्स भी होते हैं जो कि एंजाइम के एक्सटीरियर जो क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, और फिर जो है वो कैटालिटिक अपनी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये था फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मिंग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम क्या करता है, खुद को डिटैच कर लेता है प्रोडक्ट से, फिर हमारे पास प्रोडक्ट, हमें अपना डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाता है, और एंजाइम भी हमें क्या मिल जाता है अपना, और वो फिर आगे एंजाइम जो है आगे अपना स्टार्ट कर देते हैं और रिएक्शंस के साथ। अब देखते हैं इस स्टेप को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, कि जिसमें सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर इन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उसके बाद हमें एंजाइम भी मिल जाएगा सेपरेट होकर, और फिर प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ एक स्टेट्स होती हैं, जिसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट्स को एक्टिव करने के लिए एक स्टेट के ऊपर आना बहुत ज़रूरी होता है और उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं हमारे पास। एक डेल्टा जी एफ जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होती है ऑल केसेस में, और एक हमारे पास होती है ई नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डेफिनेशन पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर होती है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट को या फिर उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये दोनों एक ही स्टेज के नाम हैं। ये अचीव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो इंजाइम्स का वर्क यही होता है कि वो उस एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि जब इंजाइम क्या करते हैं, हमें कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करना है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ द रिएक्शन के। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उतना ही हमारा रिएक्शन क्या है, स्लो होगा। हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमारा रिएक्शन स्लो होगा, और जितनी ही हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी हमारा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। और एंजाइम यही करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और हमारा रिएक्शन जो है वो फास्टली प्रोसीड हो जाता है। इसके हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2O2 कन्वर्ट होता है वाटर ऑक्सीजन में। वो रिएक्शन रिक्वायर करता है 18,000 कैलोरीज पर मोल की एनर्जी। अगर हम कोई भी कैटलिस्ट ना करें, कोई भी एंजाइम यूज़ ना करें, लेकिन अगर हम प्लाटिनम एक जो है कैटलिस्ट है, एक एंजाइम है, उसको हम यूज़ कर लें तो वो हमारी 18,000 कैलोरीज पर मोल एनर्जी को क्या कर देता है, 2,000 कैलोरीज पर मोल पे कम कर देता है। और ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। ये थे एंजाइम के हमारे पास मैकेनिज़्म।